उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के बड़े बड़े दावे करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के ग्राम पंचायत बरखंडा के अंदर साफ सफाई व्यवस्था की खुलती कोई ग्राम प्रधान सुरेश चंद नहीं कर रहे हैं कोई काम। ग्राम प्रधान द्वारा गांव में जोड़ पोखर पर अवैध कब्जा किया गया है। ग्राम वासियों ने बताया कि जोड़ की जमीन 84 बीघा के लगभग है और अब मौके पर करीब 50 से 60 बीघा है, बाकी सब अवैध कब्जा किया हुआ है। योगी सरकार में ऐसे ग्राम प्रधानों पर क्यों नहीं होती है कोई सख्त कार्यवाही। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई। ग्राम प्रधान पर 48,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया, उसके एक साथी पर भी 48,000 का जुर्माना लगाया गया, लेकिन अभी तक तहसीलदार और पटवारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही अभी तक कोई जमीन कब्जा मुक्त की गई। प्रधान ने जोड़ पर चौबंदी के लिए खंबे लगाए जिनमें कोई तार भी नहीं डाला गया, जिसकी वजह से खंबे टूटकर गिरने लगे। ग्राम वासियों का कहना है कि गांव में एक अमृत सरोवर पार्क है जिसकी साफ सफाई भी नहीं होती, पार्क में दूब घास की कटिंग भी नहीं होती, कुर्सी वगैरह सब टूटी हुई है। ग्राम वासियों का कहना है कि पार्क में कोई लाइट भी नहीं लगी, रास्ते भी टूटे हुए और रास्तों पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिसमें ये भी बताया गया है कि ग्राम सचिव भी नहीं आते और ग्राम पंचायत सहायक मधुरानी भी समय से पहले अपने घर चली जाती हैं। और जिस जगह पर ये बैठी है ग्राम पंचायत सचिवालय में, वहां पर टॉयलेटों की साफ सफाई भी नहीं होती, बच्चों को पढ़ने के लिए भी किताबें नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। ग्राम पंचायत सचिवालय बनखंडा रामपुरा किशनपुरा विकास खंड जनपद हापुड़ को बनाया गया झुग्गी गाड़ी पार्किंग और प्राइवेट सीमेंट एजेंसी सरकारी सचिवालय को कर रहे हैं प्राइवेट कामों में इस्तेमाल। रामपुरा में भी नहीं किया गया ग्राम प्रधान सुरेश चंद द्वारा कोई कार्य। स्वास्थ्य केंद्र में भी साफ सफाई नहीं, ऐसा लगता है कि काफी समय से नहीं खुलता और डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं, जो कि वहां की स्थिति आपकी स्क्रीन पर वीडियो में साफ दर्शा रही है और गेट भी टूटे हुए हैं। गांव में प्रधान के खिलाफ कार्य न करने पर लगाए गए नारे, जिसमें वार्ड मेंबर का कहना है कि ग्राम सचिव भी नहीं आते और एक जोड़ है जिसकी आज तक कोई किसी प्रकार की सफाई नहीं हुई और न गांव में प्रधान आते हैं बल्कि अपनी प्रधानी ठेके में दे रखी है। उपेड़ा पूर्व प्रधान मेघराज चला रहे हैं रामपुरा और बरखड़ा की प्रधानी और खुद नौकरी करते हैं। विकास तो आज तक किया ही नहीं। ग्रामवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। डर रहा है चौधरी तुझे यार इतना मजबूत माने कोई भी काम करने की तमीज नहीं है, ना ये कोई काम कर पाता। और ऐसे प्रधान को तो जल्दी से जल्दी सस्पेंड करना चाहिए सरकार को भी और देखना चाहिए, और नहीं तो हम क्या है धरने पे बैठेंगे। और ऐसे प्रधान की हापुड़ जिले में तो क्या पूरा उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं है। ग्राम प्रधान हाय हाय, ग्राम प्रधान हाय हाय। प्रधान सुरेश चंद के खिलाफ गांव में लगे हाय हाय के नारे। कहा ऐसा प्रधान जिले में तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बनने के लायक नहीं है। और ग्राम वालों ने भी यह भी कहा अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम इस प्रधान के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। प्रधान सुरेश चंद ज्यादा इस सुर्खियों में चल रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि प्रधान के खिलाफ IGRS पर भी कई सालों से कंप्लेंट लगातार लग रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। मेरा नाम है जी अमित शर्मा। अमित जी, आपके गांव की जो मेन समस्या है वो क्या चल रही है? मेन समस्या ये है जी, एक तो हमारे गांव में आवारा पशु बहुत है जो इधर उधर घूम रहे हैं, खेतों में नुकसान करते हैं। अब गेहूं की बुआई होएगी तो नुकसान करेंगे। और यहाँ पे प्रधान जी से गौशाला में ले जाते हैं, वहाँ कोई गौ मतलब गाँव को अंदर बंद नहीं करते हैं और अब बाहर छोड़ देते हैं। अभी पीछे गौशाला में कई गाय सड़ी हुई मरी हुई मिली हैं। ऑब्जेक्शन भी उठाया था, उपाड़ा के प्रधान जी बुलाए थे, उन्होंने खुद आए भी नहीं थे, फोन भी करा था उनके पास। और नुकसान करते रहते हैं, उन्हें अंदर बंद ही नहीं कर पाते। कई बार बोल दिया। इसमें उपाड़ा के प्रधान का क्या रोल है? उपाड़ा का प्रधान का ये रोल है, वो ठेकेदारी पे यहाँ काम करा रहे हैं जी उनसे। उनका कोई रोल नहीं है प्रधान जी का यहाँ हमारे गाँव में। गाय पाए सब ऐसी फिर रही है जी, पकड़ते ही नहीं है। कई बार बोल दिया उनसे, अब नुकसान करेंगे, सब फसल को बर्बाद करेंगे जी गाय। अब अरे ये अभी गाय यहाँ पे रात अभी एक केस हुआ है जी, गाय कटी हुई मिली है। ये आवारा गाय जो जंगल में घूम रही है, उन्हें ऐसे ही जो बाहर से आते हैं उन्हें काट के बाहर, ये आवारा पशु जो उन्हें काटा जा रहा है जी, क्योंकि गौशाला बंद नहीं हो रही तो यहाँ
वही तस्करी यही हो रही है गौ के साथ। जो गो तस्करी जो हो रही हाँ है जी, इस वजह से इसी वजह से हो रही है। जब अंदर ही बंदरी होगी, उनकी देखभाल नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्ट नहीं उठा रहे, प्रधान जी कोई जिक्र नहीं कर रहे उस बात पर। ये समस्या है जी हमारे गाँव में। नाम है आपका? मेरा नाम अमित है जी। अमित जी, आपके गांव की जो मेन समस्या जो चल रही है, क्या समस्या चल रही है? हमारे गांव में आप देख लो, ये हमारा खरंजा है, घर ये हमारा घर है, ये खरंजा है, ये नाली देखो आप, कितनी घास फूस हो रही है और कितना इसमें कीचड़ हो रही है। हमारे जो प्रधान जी हैं पिछले कई साल से, मुझे तो ऐसा लगे होली दिवाली पे ही भेज के दी गए यहाँ पे सफाई करने को किसी को, अन्य पूरी साल कोई नहीं आता यहाँ पे। आप देखो ये समस्या हमारी। तो इस विषय में कभी प्रधान जी से शिकायत वगैरह की है क्या? प्रधान जी से तो कई बार शिकायत कर ली, पर वो सुनते ही ना है। क्या करें बताओ आप। क्या कहना है उनका? उनका नाम है जी, कहना क्या है उनका? उनसे कहना यही है कि यहाँ पे जो कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो भेजे। राजकुमार त्यागी नाम है भैया। कहाँ के रहने ग्राम बनखंडा का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है जी, 3 साल हो गए इसे गंदगी कर रखी है। ग्राम प्रधान ने पूरे गांव की गंदगी यहाँ पे उदयपुर रोड पर डलवा रखी है। प्रधान का क्या नाम है जी? सुरेश चंद। और ये मेरे खेत में पानी जाता है। मेरे 5 लाख रुपए की पिछली साल भी घिया तोरी खराब हो गई, सब्जी खराब हो गई, फिर मेरे खेत में पानी जाता है। और आपने इसकी कंप्लेंट करी थी कहीं? मैं 3 साल से लगातार कंप्लेंट कर रहा हूँ भाई साहब इसकी। फिर क्या कार्रवाई हुई इस पर? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है इसमें? अधिकारी आश्वासन दे देते हैं, कोई कार्रवाई करते नहीं है। और प्रधान बिल्कुल नहीं करता कोई कार्रवाई। ये तो शाम को शराब पी के पड़ जाता है, 1 नंबर का शराबी है। और ये गुंडों की इसकी पार्टी है। और इन्होंने झोड़ पे भी अवैध कब्जा कर रखा है। और गांव में इन्होंने बहुत गंदगी कर रखी है गांव बनखंडा में। और कितनी एप्लीकेशन लगा लो, कोई ये सुनवाई नहीं करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानवीर सिंह है। दानवीर जी, ये जो गांव है आपका, क्या नाम है गांव का? गांव का नाम रामपुरा बनखंडा। बरखंडा और आपके रामपुरा दोनों के ही प्रधान एक हैं? हाँ जी, एक ही है। जो आपके गांव के प्रधान है वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं आपके गांव में? प्रधान जी अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहा है। और प्रधान जी जो है, ऊपर प्रधान जी उनके यहाँ ठेके में छोड़ रहा है प्रधान जी। तो सारा कार्य वगैरह जो पेड़ा वाले हैं वो देखते हैं? हाँ जी, वही देखते हैं। गौशाला का भी है इसका। साफ सफाई की माने तो साफ सफाई देख लो, कहीं भी गंदगी हुई पड़ी, सब कोई साफ सफाई नहीं, किसी भी चीज़ का सौंदर्यकरण को लेकर कोई नहीं है। ये तालाब कहाँ, इसका सौंदर्यकरण आप देख लो, खुद यहाँ देख लो। अच्छा, इस बारे में आपने कहीं कोई शिकायत वगैरह कुछ? हमने तो ना करी शिकायत, लेकिन गाँव वालों ने और करी है शिकायत इसकी। और उसमें जो शिकायत करी है वो बता रहा है कि अधिकारी ने वैसे ही फर्जी अपना वो लगा दी इस बात का। तो गाँव के लोगों ने सबने इकट्ठे होकर कभी प्रधान से बात करने की कोशिश करी है? गांव में कई दफ़े गए हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी बस मीठे बोलेंगे, हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ना टाइम पर आते, ना कभी कर पाते, ना सुनते। जैसे पेंशन वगैरह, विधवा पेंशन है और राशन का वो है, इस तरह का बहुत कोई विधवा ऐसी हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, बेचारी परेशान है कई महीने से, उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही। वे जाती हैं, सेक्रेटरी साहब भी लापरवाही बरतते हैं उसमें, और पहले से वे पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जब से इनकी प्रधानी आई है उन्हें पेंशन मिलने में परेशानी हो रही है। आपका? मेरा नाम गजपाल सिंह है जी। आपके जो गांव की मेन समस्या चल रही है वो क्या समस्या है? मेन समस्या ये है जी, पूरे गांव का गंदा पानी मेरे खेत में है और भाई की समाधि है जी। 3 साल से लटका हुआ है। सेक्रेटरी और पटवारी और प्रधान जो कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन कागजों में चढ़ा के दे देते हैं पोर्टल पर रिपोर्ट कि भाई हो गया समाधान। समाधान कागजों में हो जाता है, मौके पर कोई समाधान नहीं है। आपने इसकी शिकायत कहाँ करी है? शिकायत हम SDM साहब से भी मिल चुके हैं, पटवारी जी से, सेक्रेटरी साहब से, BDO साहब से, सभी से कर चुके हैं। कोई भी समाधान होने के लिए तैयार नहीं है इस चीज का। 3 साल से कागजों में चढ़ाते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं कि हो गया जी समाधान। समाधान का ये है कि पूरे खेत की ऐसी हुई पड़ी है, कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। ग्राम प्रधान से कहने के लिए लग जाओ, ग्राम प्रधान कह देता है कि अभी नहीं होएगा जी, बजट में पैसा नहीं है जी, पैसे का बहाना बना देते हैं। 3 दफे जमीन एक्वायर हो चुकी है। पटवारी जी, सेक्रेटरी साहब आते हैं, 3 दफे जमीन चढ़ाई कि हाँ जी LMC हैगी, मौका मुआयना करा और LMC कागजों में चढ़ा के दे देते हैं अधिकारियों के लिए कि हाँ जी समाधान करिए। समाधान ये हो रहा है कि पूरे खेत में पानी देख लो मेरे में, भाई की समाधि बनी हुई है, उसके सामने गंदगी देख लो। वैसे शहीद जवान दिवस मनाया जाता है, यहाँ है ये, मौका मुआयना कर लो आप। जो अधिकारी कोई सुनने के लिए कोई नहीं है तैयार। 3 साल से लटका पड़ा है जी। रोहित जी, आप जैसे कि पता चला है कि यहाँ के वार्ड मेंबर भी हैं। हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 12 से मेंबर हूँ। और आज तक इस गांव में एक भी कोई मीटिंग नहीं हुई है।
वार्ड मेंबरों की। मेरी तो आज तक फ़ोन ही नहीं आया कि मेंबर बनने के बाद भी ये मीटिंग हो रही है या मीटिंग हो रही है किसी चीज़ के बारे में भी। मैंने RTI भी लगाई थी तो उसका भी जवाब नहीं देते हैं। फिर वीडियो साहब से लेकर के मैंने फिर वो आगे करी, उसके पास भी मेरे पास उसका वो पड़ा हुआ है और IGRS भी काफ़ी लगी हुई हैं। और जैसे गाँव में भी झोड़ का एक वो हुआ है, अभी आप देखोगे इस झोड़ में कुछ भी मतलब 8-10 लाख रुपए बताते हैं, इसमें 1 लाख रुपए का काम भी नहीं है। गांव की स्थिति आप देख रहे हो कितनी बद्दर पड़ी हुई है। इसमें दुनिया भर की आपकी ना कोई फोगिंग होती है और साफ सफाई तो होती नहीं। लगभग आपके गांव में कितने वार्ड मेंबर हैं? हमारे गांव में 15 वार्ड मेंबर हैं। जितने 15 के 15 वार्ड मेंबरों की यही समस्या है? देखो जी, 2-4 की तो है जो भी है, जो मैं अपना बता रहा हूँ, और जो उनसे मिलते होंगे जो उनके खास होंगे उनको मैं कह नहीं सकता। अगर प्रधान जी की कार्यशिला देखें तो वो किस तरह की है? कार्यशिला तो मीठा बोलने प्रधान जी हैं, हमारे ठेकेदारी हैं। दूसरे प्रधान जी उपेड़ा के हैं, वो चला रहे हैं गौशाला को और जो भी काम हो रहा है गांव में। पूर्व प्रधान है उपेड़ा के, मेघराज जी नाम है उनका। मतलब प्रधान जी ने अपना उनको हैंडओवर कर रखा है, अपना कार्यभार जो है उनके हैंडओवर कर रहा है। हाँ, गौशाला भी उनके देख रेख में चल रही है और जो भी काम होता है उनकी देख रेख में होता है। तो प्रधान जी क्या करते हैं फिर? प्रधान जी कुछ नहीं करते। प्रधान जी का तो सिर्फ इधर उधर घूमना है, सेल्फी लेकर के स्टेटस पे देखोगे, कभी कुछ सर्किले के मिलेंगे तो कभी आपके यहाँ ब्रिज घाट के मिलेंगे और कभी वहाँ पे, मतलब घूमने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। हापुड़ से न्यूज आपको देखी के लिए गुलफाम सैफी के साथ रुचि कौरी की ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।